Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने नामक एक लेख पढ़ा था और समझा था। तो बच्चों, उस लेख को पढ़ने और समझने के बाद अब हम उस लेख के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर अब हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में गांधी जी को किससे डर लगता था? इसका उत्तर होगा, बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वो इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? इसका उत्तर होगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर मदुरई में भाषण देने गए। वहां एक औरत तालाब में अपनी धोती धो रही थी। वह औरत आधी धोती पहनती थी और बाकी आधी धोती धोती थी। फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष धोती को धोती थी। इस दृश्य को देखकर गांधी जी ने फैसला किया कि मैं अब सिर्फ एक धोती पहनूंगा। अगला प्रश्न, गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? उत्तर, गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको दिखावा और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए। सादगी और उच्च विचारों का महत्व समझना चाहिए। अगला प्रश्न, गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे? उन्हें किसने भेंट किया था? उत्तर, गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर थे। वास्तव में यह एक खिलौना था जिसे कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। अगला प्रश्न बच्चों, गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? उत्तर, गांधी जी के पास एक बहुत बढ़िया पेन था। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। तब उन्हें एक बच्चे ने लिखने के लिए अपनी पेंसिल दे दी। उन्होंने लिखकर देखा तो उन्हें लगा कि इसमें तो स्याही भरने का भी झंझट नहीं है। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब वे पेंसिल से ही लिखेंगे। प्रश्न उत्तर करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अभ्यास के अगले भाग की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, पाठ से आगे यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। अगला प्रश्न, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो उत्तर, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला प्रश्न, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। अगला प्रश्न, सत्याग्रह क्या है? उत्तर,
सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह है। आज़ादी की प्राप्ति के लिए गांधी जी का यह सबसे प्रमुख सिद्धांत था। भूख हड़ताल या उपवास रखकर शांतिपूर्ण सही बात को मनवाने का प्रयास करना। अगला प्रश्न, गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? गांधी जी के 3 बंदरों में एक के मुंह पर हाथ है, दूसरे के आंखों पर हाथ है और तीसरे के कानों पर हाथ है। तो गांधी जी के 3 बंदर क्रमशः बुरा न बोलने, बुरा न देखने और बुरा न सुनने के बारे में सिखाते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले भाग की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ नारे दिए गए हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए जिन्होंने पूरे देश में जोश और उमंग का संचार कर दिया। तो अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए नारे किसने दिए। सबसे पहले है अंग्रेजों भारत छोड़ो। बच्चों, यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला नारा है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला नारा जय जवान जय किसान। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों भाषा की बात की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो सुनने में और बोलने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर है। तो यहाँ इन्हें बोलना है और लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। देखिए बच्चों, कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कुर्ता धोती। ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए हैं। आप उनके जोड़े वाले परिधानों के नाम लिखेंगे। तो जब मैं ये शब्द बोलूँगी, आपको भी अपने दिमाग में इनके जोड़े का ख्याल लेकर आना है। पहला शब्द है पजामा। पजामा का जोड़ा कुर्ता। लहंगा चोली। साड़ी ब्लाउज। पैंट कोट। घाघरा चोली। स्कर्ट टॉप। कोट पैंट। सलवार कमीज या कुर्ती। तो यह थे बच्चों कुछ ऐसे परिधान जिनके हमने जोड़े लिखे। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले भाग की तरफ। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो आपने इन शब्दों में से एक शब्द जो शुद्ध है उसको छांट कर यहाँ पर लिखना है। यह देखिए आशीर्वाद। तो आशीर्वाद की सही वर्तनी इस तरह से होगी। अगला है इंचार्ज। इंचार्ज की शुद्ध वर्तनी इस तरह से होगी। उज्ज्वल। शुद्ध शब्द उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। यह है आपका विद्यालय, फिर सन्यासी, उसके बाद कवियत्री, फिर श्रीमती, उसके बाद रात्रि, फिर है आपका ऋषभ और अंतिम शब्द है बच्चों ढाबा। इसके बाद बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपको उन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। सबसे पहले है वात। वात का अर्थ है हवा
और बात से मिलता जुलता शब्द है बात। बात का यहाँ अर्थ है बोलना। अगला शब्द है कुल। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। यह शब्द बोलने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें अंतर है और इनके अर्थ भी एकदम से अलग हैं। अगला देखिए दिन। दिन का अर्थ है दिवस। दीन, दीन का अर्थ है दुखी या लाचार। अगला शब्द है और का अर्थ है की तरफ, और इसके जैसा ही एक शब्द है और, इसका अर्थ है तथा। अगला शब्द है मूल्य, जिसका अर्थ है दाम, और मिलता जुलता शब्द है मूल, जिसका अर्थ है जड़। अगला शब्द है बच्चों काला, जिसका अर्थ है काला रंग, और काल समय। अगला शब्द ग्रह, इसका अर्थ है मंगल, बुध आदि ग्रह, और इससे मिलता जुलता शब्द है गृह, जिसका अर्थ है घर। उसके बाद है सुत मतलब पुत्र, और सूत मतलब धागा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले भाग की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, एक छोटा सा वाक्य दिया गया है, वह एक अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बताई गई है, इसीलिए यह विशेष्य है। सबसे पहले मैं आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में अवगत करवाती हूँ। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, और विशेष्य ऐसे शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात जिसकी भी विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य होता है। तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, तो आपको विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो विशेषण है काली, काली का विशेष्य होगा घटाएं। विशेषण घने, विशेष्य जंगल। विशेषण ऊंचा, विशेष्य पर्वत। विशेषण समतल, विशेष्य खेत। विशेषण सफेद, विशेष्य दूध। विशेषण लहलाती, विशेष्य फसलें। विशेषण 2 किलोग्राम, विशेष्य घी। विशेषण लंबी, विशेष्य लड़की। विशेषण बहुत, विशेष्य गर्मी। विशेषण मोटा, विशेष्य आदमी। तो यह था बच्चों आपका अभ्यास। अब आप इसे अच्छे से दोहराएं